अपने आप को सेवक समझो, दास समझो। मैं ईश्वर का दास हूँ, सेवक हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। कृष्ण जो करेंगे, हाँ हमें कर्म करते रहना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना नहीं छोड़ना, काम करते रहो, लेकिन इस भाव से कि ये काम मेरा नहीं है। अच्छा बताओ, किराए के घर पे आप रहते हो, माना कि आपका किराए का घर है और किराए के घर पे आप रहते हो, वो घर मकान मालिक का है, पर आप रहते हो तो झाड़ू लगाते हो कि नहीं, पोंछा लगाते हो कि नहीं, उस किराए के घर को भी साफ सुथरा रखते हो कि नहीं। भले ये घर हमारा नहीं है, पर जब तक रहना है तब तक इसे तो साफ रखना पड़ेगा। बस ऐसे ही ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये परिवार हमारा नहीं है, पर जब तक हो इसकी देख रेख करो। हाँ, इसके मालिक ना बनो। किराए से हो ना तो किराएदार रहो, मालिक बन करके घर पे कब्जा ना कर लो। मालिक ना बनो, आप ईश्वर को मालिक बनाओ। सब कुछ दे दो भगवान और वो सुख में रखें या दुख में रखें, सुख भी हमें प्यारे हैं, हमें सुख भी प्यारे और दुख भी। अब नदी के दो किनारे हैं, एक सुख एक दुख। ये संसार में या तो दिन है या तो रात है, दो ही चीज है, या तो पृथ्वी है या तो आकाश। तीसरा क्या है? या दिन है या रात है, या तो सुख है या तो दुख है, तीसरा क्या है? ऐसे ही सुख दुख तो सिक्के के दो पहलू हैं, जीवन के दो पहलू हैं। सुख है तो दुख होगा, दुख है तो सुख होगा। घबराना नहीं चाहिए। सुख मिला है तो उसे भी रखो और दुख मिला है तो प्रसाद समझकर उसे भी स्वीकार करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। एक भक्त को ककड़ी का प्रसाद मिल गया। एक दिन भागवत जी में ककड़ी का प्रसाद सबको बांटा गया। भक्तों ने ककड़ी का प्रसाद पाया और घर की ओर प्रस्थान किए। एक सज्जन की ककड़ी जरा कड़वी थी, जरूरत से ज्यादा। उन्होंने ककड़ी खाई और थू 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 करके पूरी ककड़ी फेंक दी। पीछे से एक सज्जन आ रहे थे, वो भी कथा सुनकर आ रहे थे। उन्होंने वो ककड़ी उठाई, उसे धुला और वो कड़वी ककड़ी खाने लगे। अब जिसने फेंका था उसकी नजर पड़ी, भाई ये कड़वी है, इसे मत खाओ, दूसरी मीठी वाली ले लो। तब पीछे वाले भाई ने कहा, भाई रोज हमें हलवा मिलता था, मिश्री मिलती थी, तब तो हमने नहीं कहा कि बहुत मीठा है फेंक देते हैं। यदि प्रसाद में 6 दिन हमें मीठा मिला और एक दिन कड़वा मिला तो हम उस कड़वे को क्यों फेंक देते हैं? अरे मीठा उसका प्रसाद था तो कड़वा भी उसी कृष्ण का प्रसाद ही तो है। 6 दिन मीठा खा सकते हो तो एक दिन कड़वा क्यों नहीं खा सकते? अरे बहुत सुख मिला, थोड़ा मोड़ा कष्ट मिल गया तो शिकायत मत करना भगवान से कि प्रभु तुमने कष्ट दिया, तुमने ये दिया, तुमने ना। जब सब कुछ अच्छा अच्छा था तब हमने उसे धन्यवाद नहीं दिया और अब समय बिगड़ गया तो अब उससे शिकायत करने लगे, ये तो गलत बात है। यदि सुख में ईश्वर का धन्यवाद नहीं दिया तो दुख में आपको शिकायत करने का अधिकार कहाँ है? इसलिए प्रसाद समझकर सुख को रखो और प्रसाद समझकर दुख को रखो। जैसे रखे राम जी रहो, शिकायत ना करो। आपके कर्मों के अधीन ही सुख दुख हैं, ये तो ईश्वर कृपा करते हैं तो बड़े भाग्य से तन मिलता है मानव का। कुंती जी ने दुख मांगा, भगवान ने कहा बुआ हमसे हमारा चिंतन ले लो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहे थे, किसी का चिंतन कर रहे थे। युधिष्ठिर जी बोले प्रभु सारी दुनिया आपका चिंतन करती है आंख बंद करके, आप भगवान हैं, आप किसका चिंतन कर रहे हैं? कन्हैया बोले जो भक्त मुझे निरंतर याद करते हैं ऐसे भक्तों का मैं ध्यान लगाता हूँ, ऐसे भक्तों को मैं याद करता हूँ। युधिष्ठिर जी बोले तो ऐसा कौन भक्त है जिसे आप ध्यान करके उसका चिंतन कर रहे हैं, मुझे नाम बताओ। भगवान बोले नाम नहीं, हम उसके पास आपको ले चलते हैं। लो भैया, भगवान कृष्ण सुबह सुबह 5 पांडवों को साथ में द्रौपदी को पितामह भीष्म के पास ले गए। अर्जुन बोले प्रभु ये तो पितामह हैं, क्या आप इनका ध्यान कर रहे थे? बोले हाँ, मैं पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा था क्योंकि ये परम प्रिय भक्त है मेरे। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर वामन दिन तक लेटना पड़ा था, इसके बावजूद उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी वो मरे नहीं, अपने आप को समाप्त नहीं किया। उनकी एक अभिलाषा थी, पितामह भीष्म का संकल्प था कि मैं कृष्ण का दर्शन करते करते ही प्राण त्यागूं। ये इच्छा उनके भीतर थी और वो इच्छा कौन पूरी करेगा? स्वयं भगवान पूरी करेंगे।
तो पितामह के पास चले गए। 52 दिन तक पितामह ने दिन रात भगवान कृष्ण को याद किया, और बड़े परम भक्त थे पितामह भीष्म। जो पितामह भीष्म भगवान को याद कर रहे थे, तो ऐसे भक्तों को भगवान आंख मूंद करके उन्हें याद कर रहे थे। तुम हमें याद करो। कहते हैं ना, भक्त जितना प्यार अपने भगवान से करता है, भगवान भी उतना प्रेम अपने भक्त से करते हैं। भगवान से क्या होना चाहिए मेरी माँ? देखो, भगवान की पूजा जरूरी नहीं है, भगवान के मंदिर जाना जरूरी नहीं है, तीर्थ यात्रा करना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम मंदिर जाएं तो ही हमारी प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे ना मेरी माँ। मंदिर नहीं जाने का टाइम है, मत जाओ, लेकिन घर पर रह करके भी आप प्रेम कर सकती हो कि नहीं? भाई, आपका पति आपसे दूर है, वो मिलिट्री में है, जवान है देश का, और जाकर के पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ा है देश की सुरक्षा करने के लिए, और उसकी पत्नी रहती है हमीरपुर में। तो बताओ, एक पत्नी अपने पति का स्मरण करती है कि नहीं? अपने घर पर रहकर अपने पति को वो याद करती है कि नहीं? कहो हाँ या ना। एक पत्नी जैसे अपने पति को अपने पास वो ना पाए, पति बहुत दूर है, फिर भी उस पति का चिंतन करती है। अरे कोई माँ का बेटा परदेश चला जाए तो माँ उस बेटे का चिंतन करती है। जैसे एक माँ अपने पुत्र का चिंतन करती है, जैसे एक पत्नी, भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है, प्रेम में कितनी बड़ी ताकत है कि प्रेम आप कर लोगे ना तो फिर आपको चलकर मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। जो मंदिर में बैठा था, जिससे तुमने प्रेम किया है, वही चलकर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा तुम्हें दर्शन देने के लिए। ये प्रेम में शक्ति है। प्रेम ऐसा है कि बांके बिहारी को बच्चा कभी ये नहीं कहता कि माँ मुझे भूख लगी है, बिना कहे माँ स्तनपान करा देती है, दूध पिला देती है, भोजन करा देती है। खुद भूखी है और वो भाग खेल रहा है तो पकड़ करके लाएगी और कहेगी कि पहले खा ले, बाद में। केवल श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। वो किसी को देखना चाहते ही नहीं। जो भगवान के भक्त होते हैं किसी को पसंद नहीं करते, केवल कृष्ण को। आंखों से जल की धार बह रही है पितामह भीष्म से। हमने तो सोचा था कि दर्शन करते करते प्राण निकलेंगे। हम तो सोच ही सकते थे ना, वचन को पूरा कैसे ना करते, पूरा तो करना था। पितामह भीष्म आंख खोल, पितामह भीष्म स्तुति करने लगे, प्रभु मुझे स्मरण है, मैंने प्रतिज्ञा की थी महाभारत में कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहेंगे। आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जब बाणों की बरसात भीष्म पितामह ने अर्जुन पर करी, रथ का पहिया लेकर भगवान दौड़ पड़े। मानो अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भगवान भक्त की प्रतिज्ञा को टूटने नहीं देते। इतना प्रेम भगवान करते हैं कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, पर वो भक्त के वचन को कभी टूटने नहीं देते। आज स्तुति कर रहे हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, मैं आपसे केवल यही चाहता हूं कि ये जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, ये आपके चरणों में लग जाए, और आपके अतिरिक्त मेरी बुद्धि कभी किसी को याद ही ना करे, किसी का स्मरण ही ना करे। आपसे केवल यही वरदान चाहता हूं। पितामह भीष्म पांडवों को ज्ञान देकर, उपदेश देकर, भगवान का दर्शन करते करते प्राण त्यागने की अभिलाषा थी। बस उसी अभिलाषा को पूरा करने के लिए भगवान पहुंचे, और दर्शन करते करते सूर्य उत्तरायण हुए। पितामह दर्शन किए,
प्राण त्याग दिए। संस्कार किया भगवान ने, पांडवों ने संस्कार किया पितामह का। आगे बढ़े भगवान द्वारिका की ओर। द्वारिका खाली थी। द्वारिका में भगवान का उत्सव मनाया गया, स्वागत किया गया। भगवान पूरी लीला समाप्त करके धराधाम को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी श्री विदुर जी महाराज पहुंचे धृतराष्ट्र और गांधारी के पास। भीम रोटी फेंक फेंक कर दिया करते थे, लो अंधे खा लो। धृतराष्ट्र विदुर जी से शिकायत करते हैं, विदुर जी ये दुर्योधन ना मुझे रोटी फेंक फेंक के कुत्तों की तरह देता है। तब विदुर जी कहने लगे, धृतराष्ट्र आप तो आंखों से अंधे हो ही, बुद्धि और अक्कल से भी अंधे हो गए हो। जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने कितने प्रयास किए थे, आज उन्हीं पांडवों का दिया हुआ टुकड़ा खाते हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? कब तुम्हें वैराग्य होगा? कब तुम इस मोह और ममता से अपने आप को दूर ले जाओगे? कब तक भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाते रहोगे? शर्म नहीं आती आपको, लज्जा नहीं आती? ठीक देता है वो टुकड़े तुम्हें रोटी कुत्तों की तरह, इसी लायक हो तुम। जब पूरे तुम्हारे 100 बच्चे मर गए तब तुमने भीम को अपने गले लगाना चाहा था। वो तो तुम्हारी मनसा को भगवान समझ गए थे, तो लोहे का भीम, लोहे का पुतला लाकर धृतराष्ट्र को दिया था। धृतराष्ट्र ने कहा था, दुर्योधन कन्हैया मैं एक बार भीम को गले लगाना चाहता हूं। और भीम को गले लगाने की मनसा क्या थी कि भीम को दबा करके मार डाला। वो बहुत बड़े ताकतवर थे धृतराष्ट्र जी, बहुत बड़ी ताकत थी। हुआ क्या, भगवान मनसा समझ गए। देखो भगवान अपने भक्त का कभी अहित होने ही नहीं देते, कभी नहीं होने देते। भक्तों, भीम भैया की जगह भगवान ने एक लोहे का पुतला बनाया था, और जब हाथ बढ़ाए धृतराष्ट्र ने तो लोहे का पुतला ही पकड़ा दिया। लोहे के पुतले को भीम समझकर दबाया तो लोहे का पुतला चकना चूर हो गया। उस पुतले को तोड़ दिया और कहा कि तूने मेरे 100 बच्चों को मारा है, मैं तुझे मारकर ठंडक लूंगा, मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये कहते हुए धृतराष्ट्र जी क्रोध में डूब गए थे। जिस भीम को गले लगाकर दबा के मारना चाहा था, उसी भीम का दिया हुआ टुकड़ा तुम खा रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे अब बुढ़ापा आ गया है, किस लिए घर पे पड़े हो? कब भजन करने निकलोगे? जब प्राण छूट जाएंगे तब क्या कर लोगे? मेरी माँ, मेरे भक्तों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, पढ़ने लिखने की भी एक उम्र होती है, खेलने कूदने की एक उम्र होती है, पैसा कमाने की भी एक उम्र होती है, शादी विवाह करने की भी एक उम्र होती है, बच्चे पैदा करने की भी एक उम्र होती है। बुढ़ापा आ गया है, सर के बाल पक गए हैं, आंखों में कम दिखने लगा है, कमर में भी दर्द, घुटनों में भी दर्द हो गया है। अब तो घर से मन को हटा लो। मौत सिर पर खड़ी है, कब दस्तक दे जाए, कब आपको छोड़कर दुनिया जानी पड़े। अब तो मन भगवान में लगा लो, अब तो शीश को याद कर लो, अब तो एकांत में बैठकर उसका चिंतन किया करो। अब बुढ़ापे में अभी भी बीचों बीच घूम रहे हो, कब किनारे पहुंचोगे? कब हरि से प्रेम करोगे? कब अपना कल्याण करोगे? कब करोगे? कब? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय हाथ से निकल जाएगा। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुग रही, निस दिन आयो खेत। बहुत गई थोड़ी बची, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को एकांत में रखो और सदा भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान के बारे में ही सोचो, भगवान के बारे में ही बोलो, भगवान को ही देखो, अपनी हर इंद्रिय को कृष्ण के चरणों में लगाओ। बस बुढ़ापा आ गया, अब ये कर लो। कब करोगे? तारीख बता दो। धृतराष्ट्र गांधारी विदुर के उपदेश से घर छोड़कर निकल पड़े। परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान देखने आए और पूरी लीला समाप्त कर 125 वर्ष की उम्र में भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए।
जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने हाथ जोड़कर कहा, गोविंद हम आपके बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भागवत होगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। समा रहे हैं भगवान, समा रहे, समा गए भगवान। भक्तों, जब कुंती बुआ को पता चला कि कृष्ण नहीं रहे तो कुंती तो प्राण त्याग देती हैं। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल जाते हैं। कलयुग के राजा बनाए गए परीक्षित पहले राजा बने कलयुग के। एक बार वो प्रजा का मुआयना करने चल पड़े। जब वो हिमालय की ओर बढ़े जंगलों में तो एक बूढ़ी सी गाय और एक बैल। गाय बूढ़ी थी, बछड़ा भी बूढ़ा था, गाय का बुढ़ापा था, बछड़े के 3 पांव टूट चुके थे, एक पैर से खड़ा था। ये बैल कौन था और गाय कौन थी? ये पृथ्वी ही गाय के रूप में खड़ी थी। लोगों के पाप से, कलयुग के अत्याचार से वृद्ध हो गई थी। और ये धर्म ही बैल के रूप में खड़े थे, जिनके 3 पैर। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप, जिसमें कि कलयुग में 3 चरण टूट चुके हैं, सत्य, दया और तप, केवल दान बचा है। आज के युग में ना तो कोई सत्यवादी बचा, ना तो कोई सत्य बोलता, ना किसी के हृदय में दया है, ना कोई तप ही करता। कलयुग में केवल एक ही चरण बचा है, वो है दान। ये न केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। दान सबको करना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से हमारी दुर्गति मिटती है, दान करने से दरिद्रता मिटती है। शंकर जी के मंदिर में नंदी महाराज बैठे रहते हैं, उनके 3 पांव अंदर की तरफ होते हैं, एक पांव ही केवल बाहर होता है। कभी गौर करना, क्योंकि कलयुग में 3 चरण टूट चुके हैं, केवल एक चरण बचा है कलयुग में, धर्म के एक पांव बचा, वो दान। दान के कारण ही आज इतना धर्म कर्म टिका हुआ है। आज हमारे वीर यादव जी, वीर सिंह यादव जी, आज इन्होंने अपनी कमाई का कुछ अंश दान नहीं किया होता। देखो, भागवत करवा ली इन्होंने तो इनका धन धर्म से जुड़ गया, अर्थात इन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर लिया। मानव मात्र का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। मरने के पहले एक बार भागवत जरूर सुन लेना, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। मरने के पहले सामर्थ्यता दी है विधाता ने, करवा लेना, जैसे हमारे वीर सिंह यादव जी करवा रहे हैं। और अपने पूरे परिवार, और सिर्फ परिवार नहीं, पूरे देश को ये कथा सुनवा रहे हैं। सब सुनेंगे कथा, सबका कल्याण होगा। टीवी के माध्यम से सब सुन रहे हैं। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग धनवान हो सकते हैं, पर धन को धर्म से जोड़ना बड़ी बात है। ये कहते हैं जिसका दिल बड़ा है, जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, वही ये काम कर सकता है, धन को धर्म से जोड़ सकता है, कथा भागवत करवा सकता है। कथाएं भागवत ना हो तो आज और क्या हालत हो, ये भी सोच लो भक्तों। आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में वृद्धों की हालत ठीक नहीं है। एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई, रोने लगी, गुरुजी मेरे 5 बेटे हैं, एक भी बेटा पानी नहीं देता, एक भी बहू रोटी नहीं देती। 5 बेटे हैं पर किस काम के? उस माँ ने कहा, मैं आपको अपना बेटा मानती हूँ और आपसे ही उम्मीद है कि आप मुझे पानी दोगे, आप मेरा सहारा बनोगे। मैंने कहा, माँ चिंता ना करो, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी और आप सभी वृद्धों के लिए श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी भूमि पूजन 16 मई से वृंदावन में कथा है। 7 दिन तक आप वहीं रुकिए। आइए, पूरे देश के लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, 7 दिन आपके वहाँ रुकने की, ठहरने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं। 16 मई से कथा है। उसी कथा के बीच में, अर्थात 16 से लेकर के 22 मई के बीच में वृंदावन में वृद्धों के रहने के लिए जहां पर आश्रम बनने वाला है, वहां का भूमि पूजन है। 16 मई से भूमि, 16, 17, 18 मई को जो भी होगा डेट हम कल परसों आपको क्लियर कर देंगे। 16 मई से कथा है, वृंदावन में भूमि पूजन
अब होने वाली है मई के महीने में, और भूमि पूजन के बाद फिर आश्रम का काम स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर वृद्धों के रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं होंगी। कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये दास भीख मांग मांग करके अपने वृद्धों की सेवा करेगा, अपने माँ बाप की सेवा करेगा। आज वृद्धों की बड़ी गंभीर स्थिति है भक्तों। बच्चे माँ बाप को 2 रोटी नहीं दे रहे। कितने माँ, कितनी हमारी माताएं दुखी हैं, दर दर की ठोकर खा रही हैं। कहाँ जाएं वो माँ जिन माँओं के, अच्छा जिसका पति है वो तो फिर भी ठीक है, पर जिसका पति भी नहीं है और बेटा भी साथ नहीं देता, अब वो तो बिल्कुल निराश हो जाती है। ऐसी कितनी माताएं मेरे से आकर कह चुकी हैं कि आप ये काम जल्दी से कर लो। कितनी माताओं की इच्छाएं हैं कि हम उस आश्रम में रहें, और ऐसी कितनी माताओं की हमें सेवा करनी है। ये जिम्मेदारी ईश्वर ने हमें दे रखी है। इस अच्छे काम में आप समस्त देशवासियों को, भक्तों को जुड़ना हो, आप जुड़ सकते हैं। आप में से जिनको भी हमारी जो संस्था है, आपकी ये जो संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, आप इस संस्था के सदस्य भी बन सकते हैं। आजीवन सदस्य बने। 5 वर्ष के सदस्य बनना हो, 10 वर्ष के सदस्य। और बछड़े को आप प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? वो काला आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग हो? हाँ। क्यों प्रताड़ित कर रहे हो गाय को? बोले जहां ये गाय रहती है वहां हमें रहने नहीं देती। परीक्षित ने कहा दुष्ट अभी चला जा मेरे नगर से, दिखाई मत देना, हट जा मेरी नजरों से। कलयुग बोला महाराज मुझ में लाख बुराइयां हैं, पर मुझ में एक अच्छाई भी तो है। याद रखना भक्तों, कलयुग बहुत बुरा है पर इसमें एक अच्छाई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में एक बात बहुत अच्छी है, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि उसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया उसका कल्याण निश्चित होगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि काम करते रहो और नाम जपते रहो, नाम ना छूटे। सीताराम सीताराम गाते रहो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे चलता रहे। श्री राम जय जय राम चलता रहे। राधे कृष्ण छूटे ना, लगन लगी रहे। श्री परीक्षित जी ने कलयुग की इस बात को सुनकर उसे रहने के लिए 4 कमरे बनवा दिए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है समझिएगा। कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए परीक्षित ने। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ। जहां पर जुआ होता है वहां पर कलयुग होता। और जुआ खेलने वालों का नाश नहीं, सर्वनाश की सुविधा होती है। आप लोगों के यहाँ तो जुआ नहीं खेलता कोई? दादाजी, ओ दादाजी, आपके यहाँ तो कोई जुआ नहीं खेलता? हमीरपुर में नहीं, अच्छे लोग हैं यहाँ। जुआ, अच्छा सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलते हैं? बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। कोई काम नहीं, जुआ खेलो। एक बार कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, हमने कहा दादाजी क्या कर रहे हो? बोले टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो बुढ़ापे में तुम टाइम पास कर रहे हो, अब टाइम को तुम क्या पास करोगे? अब तो टाइम खुद तुम्हें पास करने वाला है। अब तुम क्या टाइम पास कर रहे हो? क्यों अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो? जो समय, कोई कहते हैं गुरुजी हम तो जुआ नहीं खेलते, टाइम पास करते हैं। भाई टाइम पास जुआ ताश पत्तों से क्यों? कीर्तन से टाइम पास करो ना, कीर्तन करो बैठ के 4 लोग प्रेम से। जितना समय हमारे देश के लोगों ने, बूढ़ों ने, अच्छा इन बूढ़ों ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ा है। देश आज यदि देश के बच्चे बिगड़े हैं तो इन बूढ़ों का हाथ है। देश के भविष्य को बिगाड़ने में बूढ़ों की अहम भूमिका है। आज जितने जुआ खेलने वाले बच्चे हैं ये सब बूढ़ों की देन है। इन बूढ़ों ने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, केवल जुआ खिलाकर बर्बाद किया। और कई बुढ़े तो ऐसे हैं कि वो खुद जुआ खेलते हैं, जवान बच्चों को अपने पास बिठा लेते हैं। आओ बेटा आओ, बैठो तुम भी खेलो। खेलना नहीं आता बच्चों को तो सिखाते हैं, ऐसे सीखो। अब बताओ, ये गीता पढ़ाना नहीं सिखा रहे हैं, ये रामचरितमानस पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं, ये जुआ खेलना सिखा रहे हैं।
आपको लगता है ये हमारा बेटा थोड़ी है, दूसरे का बेटा बिगड़ेगा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आपके बच्चों के लिए भी गड्ढा ही खोदेगा, कोई और खोदेगा, आप ना सही। क्यों भूल जाते हैं कि जब हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारे लिए भी बुरा ही परिणाम होता है। इसलिए हम तो समझते हैं कि जुआ खेलने वाले सबसे बड़े आतंकवादी हैं। क्यों? क्योंकि आतंकवादी वो पाकिस्तान भेजता है हिंदुस्तान में, जाओ जवानों को मारो। वो आतंकवादी आते हैं हमारे देश के जवानों को मारते हैं, आम जनता को मारते हैं। और ये आतंकवादी ऐसे हैं, ये बच्चों के संस्कार को मारते हैं, बच्चों के भविष्य को नष्ट करते हैं, बच्चों के भविष्य को बिगाड़ते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जुआ बिल्कुल ना खेला जाए। आपकी समझदारी से ही आप इससे बच सकते हैं। आप अपने संस्कारों को इतना मजबूत करो कि आपको जुआ खेलने की जरूरत। भाई कौरवों ने जुआ ही तो खेला था, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? जुआ खेला था तो महाभारत हुआ मेरी माँ। जुआ ना होता तो कभी महाभारत ना होता, याद रखना। जुआ ना होता तो कभी महाभारत ना होता, और जुआ ना होता तो कभी द्रौपदी की भरी सभा में लाज नहीं लुटती। द्रौपदी मतलब नारी का अपमान हुआ, और महाभारत जैसा नरसंहार हुआ, कारण केवल जुआ था। इसलिए मेरी विनती पूरे देश से है, सबसे है, जुआ ना खेलें, भगवान का भजन करें, संस्कारवान स्वयं बने और बच्चों को संस्कारवान बनाए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करो, बच्चों के जिंदगी से खिलवाड़ ना करो। उन्हें जितनी अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे सको उतना दो, क्योंकि उनका संस्कार ही उनके काम आने वाला है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आपके यहाँ कोई शराब तो नहीं पीता? नहीं, अच्छे लोग हैं हमीरपुर में, क्यों? पूरे देश के अच्छे लोग यहीं बसे हैं। कोई शराब नहीं पीता? नहीं पिए तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात। अच्छा, हम तो यही सुनना चाह, हमारे कान तो तरस गए जब पूरे देश के लोग कहें कि अब शराब बिकनी ही बंद हो गई, पीनी ही बंद हो गई। ये तो बहुत खुशी की बात होगी, हमारे देश के लिए बड़ा गर्व होगा। जहाँ शराब होती है वहां भी कलयुग होता है। अच्छा, शराब करती क्या है? शराब जो है ना वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करती है ना। एक बेटा अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, बच्चों से भी प्रेम करता है, लेकिन वही आदमी जब शराब पी कर आता है ना तो वो अपनी पत्नी को दुत्कारने लगता है, माँ को भी दुत्कारता है। अभी तक तो ठीक था महाराज, अब बेटा बहुत अच्छा, वो शराब पी के बिगड़ता है। तो शराब पी के बिगड़ता नहीं है, शराब उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। शराब जो है वो आपको शून्य कर देती है, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना बेहोशी का, शून्य कर देता है। ऐसे शराब भी एक शून्य करने वाला लिक्विड है, जैसे हम पी कर के अपने मस्तिष्क को शून्य कर लेते हैं और फिर सोचने और समझने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। तो ये क्षमता जो सोचने समझने की, वो समाप्त क्यों करो आप शराब पीकर? शराब पीकर किसी का घर बसा नहीं, हमेशा ही शराब पीने से लोगों के घर तबाह होते हैं, उजड़ते और बर्बाद होते हैं। मेरी तो हाथ जोड़ विनती है देश के जवानों से कि शराब बिल्कुल ना पिएं। शराब पिएंगे तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। अच्छे नागरिक बनो, अच्छे बनो और लोगों को अच्छा बनाओ। अच्छा बताओ, आप लोग चाहते हो कि आपके बच्चे शराब पिएं? नहीं चाहते। तो आप ये नहीं चाहते तो फिर आपको भी पहले छोड़ना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा वातावरण अपने घर पे रखना पड़ेगा, है ना। जैसा वातावरण घर का होता है बच्चे वैसे ही ढलते और वैसे ही बनते हैं। इसलिए आप शराब नहीं पिएंगे तो बच्चे भी नहीं पिएंगे। अच्छे संस्कार देंगे बच्चों को तो शराब से दूरियां रहेंगी। तो शराब कलयुग का दूसरा ठिकाना है। एक सज्जन मेरे पास आए गरम गरम कुछ लेके, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा ये क्या है? बोले अंगूर की निकाली ताजी ताजी पी लो। हमने कहा इसको पिएंगे क्या होगा? बोले 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा 12 घंटे बाद उतर जाएगी, फिर क्या करेंगे? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा भाई साहब हम पीते तो हैं पर वो नहीं पीते जो तुम पिला रहे हो। हाँ तुम्हारी वाली 12 घंटे में उतर जाती है और हम एक ऐसी वाली पीते हैं कि एक बार चढ़ बस जाए, उतरती ही नहीं है। बोले कौन सी पीते हो आप? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे तेरी